प्यारे दोस्तों, वो अहले अरब जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी इज्जत व शान से नवाजा कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके अंदर मबूस फरमाया। लेकिन यही अहले अरब किस तरह कुर्ब क़यामत से पहले तबाह व बर्बाद हो जाएंगे और किस तरह उनमें ज़ाहिर होने वाले फितने उन्हीं को बर्बाद कर देंगे। अहले अरब की हलाकत उन्हीं के गुनाहों के सबब होगी और ये वक्त अब दूर नहीं। क़यामत करीब आ चुकी है और जल्द ही वो वाक़या रूनुमा होगा। आसमान फट जाएगा और ज़मीन और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये यौमुल फ़स्ल है, फ़ैसले का दिन। और आप क्या जानते हैं कि यौमुल फ़स्ल क्या है? अनकरीब नक्कारे बजेंगे और सऊदी अरब, बिलाद शाम, मिस्र, इराक और दीगर अरब ममालिक में अरबों के खात्मे की आखिरी मंजिल का ऐलान होगा। इन फितनों की वजह से मशरिक़ वुस्ता की क़यामत बर्पा होगी जो वाक़े होने वाली हैं। हम अल्लाह से सलामती, अफ़्व और आफ़ियत का सवाल करते हैं, दीन और दुनिया और आखिरत में। तो वो कौन है जो अपने हलीमों को हैरान कर देगा और उनके सही सोचने वाले सकरान मदहोश हो जाएंगे। और इन फितनों से सबसे ज़्यादा नुकसान अरबों को होगा, जैसा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों के लिए हिलाकत हो इस शर से जो करीब आ चुका है, एक अंधी गूंगी बहरे फितने से। इसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर है और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है और दौड़ने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन हलाकत होगी। ये ऐसा फितना होगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा और अरबों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। तो क्या ये फितना जाहिर हो चुका है? और इन खौफनाक फितनों का अरबों से क्या ताल्लुक है? और क्या हम और अरब ममालिक इस वक्त दुनिया में अपने आखिरी दिन गुजार रहे हैं? प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर अजीब व गरीब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये फितनों का दौर है और इस दौर के अंदर हम अपने ईमान को किस तरह बचा सकते हैं और किस तरह हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक इन फितनों से दूर रहकर ईमान को महफूज रख सकते हैं। लिहाजा इस दौर के अंदर हर एक मुसलमान के लिए इन फितनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको दावत देते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई वीडियो इंशाअल्लाह मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरुज़्ज़मान की फितनों के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, अनकरीब फितने जाहिर होंगे। फिर एक ऐसा फितना जाहिर होगा कि उसमें बैठने वाला उसमें चलने वाले से बेहतर होगा और उसमें चलने वाला उसकी तरफ दौड़ने वाले से बेहतर होगा। खबरदार, जब ये नाजिल हो या वाक़े हो तो जिसके पास ऊँट हों वो अपने ऊँटों से जा मिले और जिसके पास बकरियां हों वो अपनी बकरियों से जा मिले और जिसके पास ज़मीन हो वो अपनी ज़मीन से जा मिले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को फितनों के ज़मानों और उनमें मौजूद चीज़ों के बारे में बताते थे ताकि वो उनसे ख़बरदार रहें और दूसरों को भी ख़बरदार करें और उनकी राय कामयाब और दुरुस्त हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आपने फितनों का जिक्र किया और उनका कसरत से जिक्र किया, यहाँ तक कि आपने फितना अहलास का जिक्र किया। तो एक कहने वाले ने कहा, फितना अहलास क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाग दौड़ और जंग है। फिर फितना सर्रा है, इसका दुखान मेरे अहले बैत के एक शख्स के कदमों के नीचे से उठेगा। वो गुमान करेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं है। मेरे औलिया तो मुत्तकी लोग हैं। फिर लोग एक ऐसे शख्स पर सुलह कर लेंगे जो पसली पर कूल्हे की तरह होगा। फिर फितना दुहीमा है जो इस उम्मत के किसी शख्स को नहीं छोड़ेगा मगर उसे एक थप्पड़ मारेगा, और जब कहा जाएगा कि ये ख़त्म हो गया है तो वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसमें आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, यहाँ तक कि लोग दो खेमों में हो जाएंगे, एक खेमा ईमान का जिसमें निफाक नहीं होगा और एक खेमा निफाक का
जिसमें ईमान नहीं होगा। बस जब ऐसा हो जाए तो दज्जाल का इंतजार करो, उस दिन या उसके अगले दिन। प्यारे दोस्तों, इस उम्मत में 3 बड़े और शदीद फितने जाहिर होंगे जो अभी तक जाहिर नहीं हुए हैं और क़यामत से पहले इस उम्मत में वाक़े होंगे। और वो फितने ये हैं: फितने अहलास, फितने सर्रा और फितने दुहीमा। और ये इसी तरतीब से जाहिर होंगे। वल्लाहु आलम। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फितनों के बारे में गुफ्तगू और उनकी तफसीलात बयान करने और उनकी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ वजाहत करने के तरीक़े पर ज़्यादा गौर करते हैं तो हमें यकीन होता है कि वो हमारे आज के दौर और आज के दिनों की बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। आज अरबों और अरब ममालिक की हालत को देखें, बाहर से खलीज तक और एक कोने से दूसरे कोने तक, शाम, मिस्र, इराक, यमन और खलीजी रियासतों और बाकी ममालिक की तब्दीली को देखें तो आपको हर तरफ फितने और बर्बादी नजर आएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ए अल्लाह, हम फितनों से तेरी पनाह मांगते हैं, जो इनमें से जाहिर हुए और जो छुपे हैं। फिर उन कौमों को देखें जो आज या तो जंग और कत्ल की मुसीबतों का शिकार हैं या फिर जुल्म व सितम, जबर, नाइंसाफ़ी और बगावत का शिकार हैं, ख़ास तौर पर बिलाद शाम और पाकिस्तान में। या फिर ये लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं, हालांकि हमारे मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से हैं। और जब आप दरियाए फुरात के सोने के ख़जाने के करीब आने की खबर सुने तो जान लें कि वो वक्त करीब आ चुका है और सफ़र अंजाम को पहुंचने वाला है। क्या आपको वो खबरें याद नहीं जो दरियाए फुरात के इर्द गिर्द सोने के आसार के बारे में फैली थीं? गोया अहादीस वाकई थोड़ा थोड़ा करके सच साबित होना शुरू हो गई हैं और अब बर्बादी शुरू होने वाली है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब फुरात सोने के एक खजाने से हट जाएगा, तो जो उस वक्त वहां मौजूद हो वो उस खजाने में से कुछ भी ना ले। और मुस्लिम की एक रिवायत में है, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक फुरात सोने के एक पहाड़ से हट ना जाए और सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए जिस पर लोग क़िताल करेंगे, और हर 100 आदमियों में से 99 आदमी कत्ल होंगे और हर आदमी कहेगा शायद मैं ही वो हूं जो बच जाऊं। फुरात का इस सोने के पहाड़ से हट जाना इसके खुश्क होने और पानी के कम होने की वजह से हो सकता है, जैसा कि शारहीन ने इशारा किया है, और शायद इसके रास्ते की तब्दीली की वजह से हो। और इसके हट जाने का मतलब इसका पानी कम होने की वजह से जाहिर हो जाना है, जैसा कि नववी रहमहुल्लाह कहते हैं। और ये इसके रास्ते की तब्दीली की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये खजाना या ये पहाड़ मिट्टी में दबा हुआ है और नामालूम है। बस अगर दरिया का रास्ता किसी वजह से बदल जाए और इस पहाड़ के करीब से गुजरे तो वो इसे जाहिर कर देगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फितने किस नौयत के होंगे और किस तरतीब से जाहिर होंगे। पहला फितना अहलास है। अहलास जमा है हिल्स की, और हिल्स वो कपड़ा है जो ऊंट की पीठ पर पालां के नीचे होता है। फितना अहलास को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये लोगों को इस तरह चिमटा रहेगा जैसे हिल्स ऊंट की पीठ को चिमटा रहता है, या उसके तवील और देरपा होने की वजह से होगा, या उसकी तारीकी और जुल्मत की वजह से। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये फितना भाग दौड़ और जंग है, यानी लोग इस फितना में एक दूसरे से फिरार इख्तियार करेंगे क्योंकि उनके दरमियान शदीद दुश्मनी और क़िताल होगा, यहाँ तक कि माल और औलाद सब कुछ चला जाएगा। बस इस फितना की नौयत ये है कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे का माल छीनेंगे और लूटेंगे, यहाँ तक कि अगर कोई दूसरे को लूटे तो उसके लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। और लोग इस फितना की शिद्दत से डर कर और बिखर कर एक दूसरे से भागेंगे। ये फितना तवील और फैला हुआ होगा और लोगों के साथ लगा रहेगा। वो उनसे नहीं हटेगी मगर जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहे। प्यारे दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का कत्लेआम किया जा रहा है और एक दूसरे का माल लूटा जा रहा है। खास तौर पर हुक्मरान ये सब काम कर रहे हैं और आज का हमारा ये दौर इस फितने से बरा हुआ है। लिहाजा हर एक मुसलमान को चाहिए कि इस तरह के फितने से दूर रहें और अपने ईमान की हिफाजत करें। इस फितने अहलास के बाद फितने सर्रा आएगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फिर फितना सर्रा है। सर्रा से मुराद नेमत और खुशहाली है और इसके वाक़े होने का सबब नेमत पर अकड़ और हद से तजावुज होगा। यही फितने सर्रा है। इससे पहले लोग फितने ज़र्रा तकलीफ में मुब्तला हुए होंगे और फितने सर्रा के बाद हालात पुरस्कून हो जाएंगे और जंग अपनी भारी चीज़ें रख देगी और लोग इसके बाद फितने सर्रा में आफियत, सेहत और खुशी में होंगे। लेकिन ये खुशहाली भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मालो दौलत की कसरत की वजह से लोग अल्लाह से दूर होने लगेंगे। ये फितना लोगों को अल्लाह ताला के जिक्र और इबादत से दूर कर देगा, तो लोग ज्यादा नेमतों के साथ गुनाहों में पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये फितना कैसे और किसके पास से शुरू होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुखनुहा उसका मब्दा और ज़हूर मेरे अहले बैत के एक शख्स के कदमों के नीचे से उठेगा। बस वो नबवी नसब से होगा। वो गुमान करेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं है। मेरे औलिया तो मुत्तकी लोग हैं। यानी जो शख्स इस फितना को भड़काने की कोशिश करेगा वो ऐसा शख्स होगा जिसका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नसब से बरात का इजहार करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दरमियान हकीकी ताल्लुक तक़वा इलाही है। इसके बाद आखिर में तीसरा और फैसला कुन फितना आएगा। वो है फितना दुहीमा। दुहीमा का मतलब है अंधी या सख्त सियाह, तारीक का फितना। ये बहुत ज़्यादा परेशानियों बल्कि लोगों की हैरानी को जाहिर करता है और इससे कोई मुश्किल से ही नजात पाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। ये एक बहुत बड़ा फितना है जिससे कोई भी नहीं बचेगा, मगर इसको अपना हिस्सा मिलेगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। जो इस उम्मत के किसी शख्स को नहीं छोड़ेगा मगर उसे एक थप्पड़ मारेगा, यानी उसे किसी मुसीबत से दो चार करेगा और उसे बला और आफत पहुंचाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो इससे मुतासिर ना हो। इस फितने के अजीम शर्मे से ये है कि वो हर शख्स पर दाखिल होगा और हर शख्स को छुएगा। ये वो अजीम तारीक फितना है। उलमा ने कहा है कि ये फितना अभी तक वाक़े नहीं हुआ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि फितना दुहीमा से पहले फितना अहलास होगा, फिर फितना सर्रा और फिर उनके बाद फितना दुहीमा आएगा, और ये उम्मत के किसी भी फर्द को नहीं छोड़ेगा मगर उसे मुतासिर करेगी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। और ये तमाम मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश और सख्ती होगी। कोई इससे नहीं बचेगा। अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह सलामती अता फरमा। ये ऐसा खतरनाक और बड़ा फितना होगा कि जब भी लोग गुमान करेंगे कि वो ख़त्म होने वाला है, तो वो देखेंगे कि वो शिद्दत, मुश्किल और फैलाव में बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि उसमें आदमी दुनिया की थोड़ी सी कीमत के एवज़ अपना दीन बेच देगा और लोग एक दूसरे के खून को हलाल समझेंगे। और ये इस फितने की हौलनाकी और शिद्दत की वजह से है। यहाँ तक कि इससे मर्दों की अक्लें हैरान हो जाएंगी, यहाँ तक कि लोग इसमें दो खेमों फुस्तातैन में हो जाएंगे। फुस्तात यानी पहला खेमा ईमान वालों का होगा जिसमें निफाक नहीं होगा, और दूसरा खेमा निफाक वालों का होगा जिसमें ईमान नहीं होगा। यानी इस फितना में लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, खालिस ईमान का गिरोह और खालिस निफाक का गिरोह। फुस्तात का मतलब खेमा है। बस जब ऐसा हो जाए, यानी जब वो तुम में जाहिर हो जाए और फितना दुहीमा इस मरहले तक पहुंच जाए और लोग एक दूसरे के लिए मुमताज और मारूफ हो जाएं कि ये लोग मोमिन हैं और ये मुनाफिक, तो दज्जाल का इंतजार करो। उस दिन या उसके अगले दिन, यानी दज्जाल के निकलने और कयामत की बड़ी निशानियों के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। फुरात का सोना और दीगर अलामात और इन फितनों में लोगों की हालत के बारे में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमाल में जल्दी करो इन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। दुनिया की थोड़ी सी कीमत के एवज अपना दीन बेच देगा, जैसा कि आज के दौर में लोग डॉलरों के बदले अपना ईमान बेच रहे हैं और अहले कुफ्र के साथ खड़े हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से वो काफिर हो चुके हैं। ऐसे लोगों का अंजाम दर्दनाक होगा। बेशक अल्लाह किसी चीज से गाफिल नहीं,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अरबों के लिए हलाकत हो इस शर से जो करीब आ चुका है। एक अनधे, गूंगे, बहरे फितने से उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है, और दौड़ने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन हलाकत होगी। लिहाजा नाजरीन, ये उम्मत यकीनी तौर पर इन 3 फितनों से गुजरेगी। इसमें कोई बहस, झगड़ा या हिचकिचाहट नहीं है कि ये उस सादिक और सच्चे रसूल की खबर है जो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये उम्मत मुकम्मल इफरात फरी के दौर में दाखिल होने वाली है और दाखिल हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं, हर चीज़ में मुकम्मल इफरात फरी, जिसके नताइज कत्ल, लौट मार, चोरी और तबाही होंगे। इसके नताइज घरों में, तमाम ख़ानदानों में और तमाम ममालिक में मुसीबतें में ज़ाहिर होंगे। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फितने कब निकलेंगे, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ही बेहतर जानता है। कोई भी यकीन से नहीं जानता कि ये कब होंगे, लेकिन मामला आखिर में ईमान के एक खेमे पर मरकूज होगा। कहा जाता है कि अमान वालों की क़यादत महदी अलैहिस्सलाम करेंगे, और इसमें ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे। और दूसरी तरफ निफाक का एक खेमा जिसमें ईमान नहीं होगा, वो दज्जाल के पैरोकार होंगे, और ये वो लोग होंगे जो इसके साथ किताल करेंगे। फितना दुहीमा के ज़हूर से जाबिराना बादशाहत और उसके तमाम सुतूनों का खातिमा हो जाएगा, और झूठे उलमा और सलातीन के उलमा का खातिमा हो जाएगा, और उनकी परख होगी और लोग उन्हें जान लेंगे। उस वक्त बादशाह और अहले फितन लोग हमारी ज़बान में और हमारी आवाज़ में बात करें और कहेंगे कि खैरुल बरिया ने फरमाया, अल्लाह ने कहा और रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसके बावजूद वो शैतान के मददगार होंगे, सिर्फ लिबादा इस्लाम का होगा। हमारे दुश्मनों के मददगार हैं, और वो झूठे, फासिक और फाजिर हैं। और यही सब कुछ आज के इस दौर में बहुत सारे इस्लामी ममालिक में हो रहा है। बहुत सारे इस्लामी हुक्मरानों ने लिबादा तो इस्लाम का ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो अंदर से अहले कुफ्र के साथ मिले हुए हैं और कुफ्र का साथ दे रहे हैं और कुफ्र को मानने वाले हैं। इस वक्त ये फितना उनकी हकीकत को जाहिर करेगा और जालिम हुक्मरानों और गद्दार काजियों का खातिमा करेगा। वाज़िह है कि ये नबवी अहादीस आज अरब ममालिक की हालत की वजाहत करती हैं, जहाँ फसाद आम हो चुका है, सिवाय उनके जिन पर मेरे रब ने रहम किया, और वो जंगों और फितनों से ढके हुए हैं जो उन फितनों के ज़हूर पर ख़त्म होंगी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। और ये फितने अरबों के लिए अल्लाह की तरफ से एक सज़ा होंगे, ख़ास तौर पर दीन से उनकी दूरी और एक दूसरे की और कमज़ोरों की मदद से मुंह मोड़ने के बाद। हम अल्लाह से सलामती और आफ़ियत का सवाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम के फतह के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का आगाज़ होगा, जिसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसा कि वो आज जुल्म व सितम से भर चुकी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और कल इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल ज़मीन अदल, नूर, इंसाफ और हक और रहमत से भर जाएगी। बिलाद शाम का मकाम व फजीलत। बिलाद शाम को एक बड़ी फजीलत और अजीम मकाम हासिल है। ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हिजरतगाह और आसमानी रिसालतों का नुज़ूल की जगह है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत सी खुसूसियात से नवाजा और इसे अजीम फजीलत से शरफ बख्शा। चुनांचे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, जब अहले अरब शाम बिगड़ जाएं तो तुम में कोई भलाई नहीं। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा, इन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जो इन्हें छोड़ देगा, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बड़े मारके होंगे तो अल्लाह दिमिश्क से मवाली का एक लश्कर भेजेगा। वो अरबों में सबसे बेहतरीन घोड़े वाले और सबसे उम्दा हथियार वाले होंगे। अल्लाह इनके जरिए दीन की तायीद करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगा, जो उनकी मुखालिफत करेगा वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो अपने दुश्मनों से क़िताल करते रहेंगे। जब भी एक जंग ख़त्म होगी तो दूसरी कौमों के साथ एक और जंग शुरू हो जाएगी। अल्लाह कुछ लोगों के दिलों को फेर देगा ताकि उन्हें इससे रोज़ी दे।
यहाँ तक कि क़यामत उन पर अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आ जाएगी। तो वो इससे घबरा जाएंगे, यहाँ तक कि वो इसके लिए ज़िरहें पहन लेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अहले अरब शाम हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से शाम की तरफ इशारा किया, यहाँ तक कि आपको तकलीफ हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन के बाज़ हिस्सों को ऐसी बरक़ात से मखसूस किया है जो दूसरों में नहीं रखी। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू ने ज़मीन के बाज़ हिस्सों को शुरूर और फितनों का ठिकाना बनाया और बाज़ को खैर और बरक़ात का ठिकाना बनाया। और इन बाबरकत ममालिक में से एक बिलाद शाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमें हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। कहा गया, और हमारे नजद में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमें हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उन्होंने कहा, और हमारे नजद में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने हैं और वहाँ से शैतान का सिंग निकलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि किताब का सुतून मेरे तकिए के नीचे से निकाल लिया गया, तो मैंने देखा कि वो एक चमकता हुआ नूर है जिसे शाम की तरफ ले जाया गया। खबरदार, जब फितने वाक़े हों तो ईमान शाम में होगा। और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चमड़ों के टुकड़ों से कुरान जमा कर रहे थे कि आपने फरमाया, शाम के लिए खुशखबरी हो। कहा गया, या रसूलल्लाह, वो क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते उस पर अपने पर फैलाए हुए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों का खेमा मलहमा बड़ी जंग के दिन गूता में होगा, जो एक शहर के पहलू में है जिसे दिमिश्क कहा जाता है, जो शाम के बेहतरीन शहरों में से है। और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाम और उसके लोगों की फजीलत में रिवायत है कि आप एक दिन लोगों में खड़े हुए और फरमाया, ए लोगो, करीब है कि तुम मुनज़्ज़म लश्कर बन जाओगे, एक लश्कर शाम में, एक लश्कर इराक में और एक लश्कर यमन में। तो इब्ने हवाला ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो मेरे लिए इंतखाब कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए शाम को मुंतखब किया है, क्योंकि वो मुसलमानों का बेहतरीन मुल्क है और अल्लाह की ज़मीनों में से इसकी मुंतखब करदा है। वो अपनी बेहतरीन मखलूक को वहाँ जमा करेगा। बस जो वहाँ आए वो अपने यमन से जा मिले और उसके तालाबों से पानी पिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए शाम और उसके लोगों की जिम्मेदारी ली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम महशर और मंशर की सरजमीन है, बैतुल मुक़द्दस की तामीर से दज्जाल के खुरूज तक। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रमौत की तरफ से एक आग निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। हमने कहा, या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम को लाजिम पकड़ो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने सही सनद से रिवायत किया। उन्होंने कहा, बैतुल मुक़द्दस की तामीर, यसरिब की वीरानी, यसरिब की वीरानी, मलहमा का खुरूज, मलहमा का खुरूज, कुस्तंतिनिया की फतह और कुस्तंतिनिया की फतह, दज्जाल का खुरूज। फिर आपने अपने हाथ से अपने मुखातिब की रान या कंधे पर मारा, फिर फरमाया, ये इतना ही हक है जितना कि तुम यहाँ हो। बस बैतुल मुक़द्दस की तामीर इस बात की दलील है कि अर्ज़ो फ़लस्तीन अनकरीब और बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगी इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम उम्मीद रखते हैं और अपने रब अज़्ज़ व जल्ल से दुआ करते हैं और मस्जिदुल अक़सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल से एक बार फिर मुसलमानों के दायरे में वापस आ जाएगी। फिर बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद फ़ौरन यसरिब की वीरानी होगी, और यसरिब मदीने मुनव्वरा है। और वीरानी का मतलब ये नहीं है कि मदीने मुनव्वरा माअज़ल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोग इस वक्त और ज़माने में मदीने मुनव्वरा को छोड़ देंगे और मस्जिदुल अक़सा के आसपास के इलाके में रहने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आखिर अल ज़मान में वो जगह जहाँ मुअमिन, मुसलमान और मुवहिदीन जमा होंगे वो अर्ज़ो शाम होगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम ने खबर दी। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद यथरिब की वीरानी होगी और यथरिब की वीरानी के फ़ौरन बाद मलहमा का खुरूज होगा।
वल्लाहु आलम। और ये मालूम है कि मलहमा से पहले उस ज़माने में मेहदी ज़ाहिर हो चुके होंगे, क्योंकि मेहदी जब ज़ाहिर होंगे तो उसके बाद वो बड़ी तादाद में जंगें लड़ेंगे, जिनमें से एक मलहमतुल कुबराई होगी जो अर्ज़ शाम में होगी और मुसलमानों और रूमियों नसारी के दरमियान होगी। और उस वक्त नसारी की तादाद 9,60,000 मुकातिल होगी, जैसा कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है। अनइंसाफ ने खबर दी कि वो 80 झंडों के साथ हम पर हमला करेंगे, यानी 80 दस्ते, हर झंडे के साथ 12,000 यानी 12,000 मुकातिल होंगे। तो 12,000 को 80 से ज़र्ब देने पर नतीजा 9,60,000 आता है, यानी कम अज़ कम 10 लाख के करीब मुसलमान के खिलाफ क़िताल में होंगे। और मुसलमान इस दिन इंशाअल्लाह मेहदी की क़ियादत में होंगे। फिर मलहमतुल कुबराई के फ़ौरन बाद कुस्तंतीनिया फ़तह हो जाएगी, लेकिन बग़ैर क़िताल के, अल्लाह अज़्वजल के फ़ज़ल और रहमत से। और कुस्तंतीनिया आजकल का इस्तंबुल है, जो माजी में क़िताल के ज़रिए फ़तह हुई थी, लेकिन आखिर उस ज़मान में इंशाअल्लाह बग़ैर क़िताल के फ़तह होगा, जैसा कि नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो उसके पास आएंगे यानी कुस्तंतीनिया के पास, तो वो उतरेंगे और हथियार से क़िताल नहीं करेंगे और न तीर फेंकेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसका एक पहलू जो समंदर में है गिर जाएगा। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसका दूसरा पहलू गिर जाएगा। फिर वो तीसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और वो उसमें दाखिल होंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि उनके पास एक चीखने वाला आएगा और कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो वो सब कुछ छोड़ देंगे और वापस पलटे। नवास बिन समान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, अगर वो तुम्हारे दरमियान निकले और मैं तुम में मौजूद हूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ से इसका मुकाबला करने वाला हूँगा, और अगर वो निकले और मैं तुम में मौजूद ना हूँ, तो हर शख्स खुद अपना मुकाबला करने वाला होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा निगहबान है। बस तुम में से जो इसे पाए तो इसे चाहिए कि सूरत कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, क्योंकि वो इसके फितना से तुम्हारी हिफाजत करेंगी। हमने कहा, वो ज़मीन पर कितना अरसा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। एक दिन 1 साल की तरह होगा, एक दिन 1 महीने की तरह होगा, और एक दिन 1 हफ्ते की तरह होगा, और बाकी उसके दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। तो हमने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो 1 दिन 1 साल की तरह होगा, क्या इसमें हमारे लिए 1 दिन और 1 रात की नमाज काफ़ी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका अंदाज़ा करो। फिर ईसा बिन मरियम सफ़ेद मीनार के पास दमिश्क के मशरिक में नाजिल होंगे और लुद के दरवाजे के करीब दज्जाल को पकड़ लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़मीन में दज्जाल की फितने के फैलाव के बारे में खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ज़मीन की कोई जगह नहीं बचेगी मगर दज्जाल उस पर कदम रखेगा और उस पर गालिब आएगा, यानी दज्जाल ज़मीन के हर हिस्से में घूमेगा और दाखिल होगा, सिवाय मक्का और मदीना के, जो अल्लाह अज़्वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम हैं। आपने फरमाया, दज्जाल उनके किसी भी रास्ते से उनमें दाखिल होना नहीं चाहेगा, मगर फरिश्ते अपनी तलवारें पकड़े हुए उसे मिलेंगे, यानी हरमों के दिफा और हिफाजत के लिए अपनी तलवारें लहराते हुए, यहाँ तक कि वो ज़रीब अहमर के पास उतरेगा, जो एक रेत का ढेर है सबखत नमकीन ज़मीन के इख्तिताम पर, जो मदीना के रास्ते पर शाम की तरफ से 1 मील के फासले पर है, और कहा जाता है कि 3 मील के फासले पर। तो मदीना अपने बाशिंदों के साथ 3 बार लर्जेगी, यानी मदीना हिल जाएगा और उसके लोग 3 बार मुस्तरब होंगे। और कहा गया कि रजफा से मुराद दहशत है, यानी उसके आने की खबर फैल जाएगी, और ये कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो भी निफाक या फिस्क से मुत्तसिफ होगा, वो जल्दी से उसकी तरफ निकल जाएगा। तो उस वक्त मक्का और मदीना में कोई मुनाफिक मर्द और कोई मुनाफिक औरत नहीं रहेगी,
मगर वो मसीहुद दज्जाल की तरफ निकल जाएगा, यानी उसकी पैरवी करेगा। तो मदीना इससे खुब्स को निकाल बाहर करेगा जैसे भट्टी लोहे की मैल को निकालती है। यानी मदीना अपने मुनाफिकों और फासिकों से पाक हो जाएगा जो नजासत और गंदगी हैं, और उस दिन को यौमुल खलास, नजात का दिन कहा जाएगा। यानी वो दिन जब मदीना अपने अंदर मौजूद गंदगी से पाक हो जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो उस दिन अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उस दिन कम होंगे, और एक रिवायत में है, और उनमें से अक्सर बैतुल मुक़द्दस में होंगे। यानी अरबों में से जो बाकी बचेंगे उनमें से अक्सर बैतुल मुक़द्दस के पास होंगे, और उनके इमाम एक नेक आदमी होंगे। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। आपने फरमाया, जब उनके इमाम उन्हें सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे कि ईसा बिन मरियम सफ़ेद मीनार के पास दमिश्क के मशरिक में उन पर नाजिल होंगे, तो वो इमाम मदी पीछे हटेंगे उल्टे कदम चलते हुए, ताकि ईसा आगे बढ़ें। तो ईसा उनके कांधों के दरमियान अपना हाथ रखेंगे, उनकी कद्र और मकाम की ताज़ीम करते हुए और उनके साथ नरमी करते हुए फिर उनसे कहेंगे, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से एक एजाज़ है कि तुम्हारा इमाम तुम में से हो। ये नमाज तुम्हारे लिए कायम की गई है, यानी नमाज कायम की गई है और तुम लोगों के इमाम हो, तो अपनी इमामत पूरी करो। तो इमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे। वो नमाज से फारिग होंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, दरवाज़ा खोलो, और ये वो दरवाज़ा है जिसके पीछे वो पनाह लिए हुए हैं। तो वो खोलेंगे और उसके पीछे दज्जाल होगा, उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, हर एक के पास सजी हुई तलवार और साज तैलिसान होगा। यानी वो तलवारों से मुसल्लह होंगे जो जंग का हथियार है, और साज एक कपड़ा है जिसमें धारियां होती हैं और जो कंधे पर रखा जाता है या जिस्म को घेर लेता है, और उसे शाल कहा जाता है। कहा गया कि यहाँ तैलिसान से मुराद सब्ज गोल तैलिसान है, जो कदीम ज़माने में यहूदियों और अजमियों का लिबास था, और कहा गया कि ये यहूदियों का शियार है। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघलता है, और ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के खौफ की शिद्दत से होगा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी हलाकत उनके हाथों पर होगी। और दज्जाल भागते हुए निकलेगा तो मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम उसे लुद के दरवाजे के करीब पकड़ लेंगे। लुद शाम में एक जगह है और कहा जाता है कि फ़लस्तीन में, और उसे कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह यहूदियों को जलील और रुस्वा करेगा उनके कुफ्र और दज्जाल की पैरवी की वजह से। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की पैदा करदा कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जिसके पीछे कोई यहूदी पना ले कि वो चीज़ अल्लाह के हुक्म से बोलेगी और अपने पीछे यहूदी के छुपे होने की खबर देगी। और ना कोई पत्थर, ना दरख्त, ना दीवार, और ना कोई जानवर, सिवाय गरकत के, जो कांटेदार दरख्तों में से एक किस्म है, क्योंकि ये उनके दरख्तों में से है जो नहीं बोलेगा। तो वो कहेगा, ए अल्लाह के बंदे मुसलमान, ये एक यहूदी है, आओ और उसे कत्ल करो। और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से एक मौजिज़ा है जो उसकी कुदरत और इस बात की दलील है कि वही सच्चा इलाह है, और हर चीज़ उसकी कुदरत और वादानियत की गवाही देगी। ए अल्लाह, हमें फवाहिश और फितनों से बचा जो उनमें से जाहिर हुई और जो छुपी रहीं। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कौले साबित पर साबित कदम रख, और अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छी इबादत पर हमारी मदद फरमा, और हमें बग़ैर हिसाब और बग़ैर किसी साबिका अज़ाब के अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौसिल आला अता फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। और आखिर में हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई वीडियो इंशाअल्लाह मिलती रहे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और दुरूद व सलाम हो अशरफुल मुरसलीन मोहम्मद पर, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।